नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप पल्ले के अंदर सिंपल कब्जा लगाकर भी जब ढांचे के अंदर पल्ले को लगाते हैं तो ढांचे की जो पौना इंच वाली टक्कर होती है उसे आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो जो कब्जा हम आपको लगा करके दिखाने वाले हैं, जो सिंपल कब्जा होगा वो आधा बाई पौना इंच वाला कब्जा होगा, 3 इंची कब्जा होगा। तो इसे आप किस तरह से इस पल्ले के अंदर लगाएंगे कि जो ढांचे की जो टक्कर होती है पौना इंच वाली वो कवर हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से दिखाने वाले हैं, हर एक पार्ट आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप कहीं से भी छोड़िएगा मत, क्योंकि जो नए कारपेंटर हैं वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से किसी कब्जे को पल्ले के अंदर गला करके इस तरह का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी जो बातें होती हैं वो आपने क्या चीज़ देखनी है, वो शुरुआत कहाँ से करनी है। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो पार्ट वो ये होता है कि जब आप पल्ला सिलेक्ट करते हैं किसी ढांचे के अंदर लगाने के लिए, उसकी जो टक्कर होती है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, गुनिया के अंदर रहनी चाहिए। और जो काफ़ी सारे कारपेंटर ये समझते हैं कि उन्हें जो बताया जाता है शुरू से ही, जो उन्हें सिखाया गया है कि जो बेंड वाली जो साइड है, जिस साइड पे पल्ला गोल होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये पल्ला इस तरह से गोल है, तो जो गोल वाली साइड है वो उन्हें बाहर रखने के लिए बताया जाता है, इस तरह से बाहर रखनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। जब आप किसी भी कैबिनेट के अंदर या फिर कोई कबोर्ड जब आप तैयार करते हैं तो उसके पल्ले के लिए जो बेंड वाली साइड है वो हमेशा जो बेंड वाली साइड होगी वो अंदर वाली साइड रहनी चाहिए। जैसे इस तरह से ये पल्ला बेंड है तो ये जो साइड है इसकी अंदर रहनी चाहिए, बेंड वाली साइड। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सिंपल कब्जा आप किस तरह से लगा करके जो ढांचे की टक्कर होती है पौने इंच वाली उसे कैसे कवर कर सकते हैं। आपने पल्ला बनाने के लिए 19 mm प्लाई का ही यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो आप स्क्रू वगैरह लगाएंगे वो कभी भी फ्री नहीं होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने जो सिंपल कब्जा है वो लगाना है इसके अंदर। तो आपको दिखाने के लिए हमने ये जो साइज़ है वो रखा है, क्योंकि इस तरह का जो साइज़ है वो पल्ले के अंदर नहीं होता है। तो आपको बढ़िया तरीके से हम दिखा सकें इसीलिए हमने इस तरह का जो साइज़ है वो इस्तेमाल किया है। तो जो आप जितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी इतने साइज़ का जो पल्ला होता है, ये 20 इंच का पल्ला है, तो इसके अंदर आप कम से कम 3 इंच जगह आसानी से इसके अंदर छोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे छोटा पल्ला है तो आप ये 3 इंच की जगह पे आप 1.5 इंच जगह भी छोड़ सकते हैं, 2 इंच जगह भी छोड़ सकते हैं। अगर इससे बड़ा पल्ला है 20 इंच या फिर 1.5 फीट है तो आप 3 इंच जगह आसानी से इसके अंदर छोड़ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपने इसकी जो मार्किंग है वो किस तरह से करनी है। जैसे कि अभी ये जो साइड है ये आधा इंच वाली साइड है और ये चौड़ी वाली ये पौना इंच वाली साइड है। इस तरह से अगर इस तरीके से अगर आप कब्जा लगाना चाहते हैं तो कब्जा जो आपने रखना है, इस्तेमाल करना है, वो आपने आधा बाई पौना का ही इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने पौना बाई इंची या इंची बाई इंची का नहीं इस्तेमाल करना है। याद रखें, आधा बाई पौना का ही कब्जा आपने इस्तेमाल करना है। और इसकी किस तरह से मार्किंग करनी है कटाई के लिए, किस तरह से आपने निशान वगैरह लगाने हैं, वो सभी आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो आधा इंच वाली जो साइड है वो आपने यहाँ पर रख करके ये जो निशान है ये आपने लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि चाहे तो आप मार्किंग गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कब्जे को सीधा रख करके ये जो बाहर वाली जो साइड है इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर रख करके और यहाँ से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये मार्किंग गेज है, चाहे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो पौना इंच वाली जो साइड है कब्जे की, मार्किंग गेज की मदद से आप उतना इसे सेट कर लीजिए मार्किंग गेज को। जैसे ये पौना इंच वाली साइड है इसको यहाँ से इतना आप सेट कर लीजिए मार्किंग गेज को और मार्किंग गेज का जो निशान है वो लगा लीजिए, ठीक है। लंबाई वाली जो साइड है वो निशान लग चुकी है। और अभी आपने क्या करना है कि जो यहाँ से आपने कितनी कटिंग करनी है वो आपने कैसे मेजरमेंट करना है इसका। तो जितनी ये कब्जे की मोटाई है आपने उतना ही इसको यहाँ से कटिंग नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ज़्यादातर कारपेंटर क्या करते हैं, जितनी मोटाई होती है उसके हिसाब से ही कब्जे को पल्ले के अंदर गाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जितनी मोटाई है कब्जे की, ठीक है। मार्किंग गेज को आपने सेट जब करेंगे तो इससे आपने कम ही सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 6 mm की है इसकी मोटाई, तो आपने इसको 4 mm के अंदर ही सेट करना है, यानी कि 2 mm आपने इसको कम ही रखना है। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इतना कम क्यों रखना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जितनी मोटाई है उससे थोड़ा सा कम ही हमने मार्किंग गेज को सेट किया है। और जो टक्कर वाली साइड है जहाँ से हम कब्जे की कटिंग करेंगे वहाँ से बढ़िया तरीके से इसको निशान लगा लेंगे। तो अभी जो मार्किंग का जो निशान है, कहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, वो निशान आपने समझ लिया है कैसे लगाना है निशान। तो ये समझने के बाद में
अब आप चाहे तो आप इसको मदानी से, ट्रिमर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया क्वालिटी की आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि सारा जो समय है अगर आप इसके अंदर बढ़िया तरीके से मतलब इसको कटिंग करने के अंदर लगाएंगे, तो जब आप पल्ले को ढांचे के अंदर जब लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कटिंग करते वक्त जल्दबाजी के अंदर ये काम करेंगे और जब पल्ले को आप ढांचे के अंदर फिट करने के लिए जाएंगे, तो आपका जो सारा काम किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बढ़िया तरीके से कटिंग करें, चाहे ट्रिमर से, रूटर से या फिर हाथ से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम आपको हाथ से ही कटिंग करके दिखाएंगे, जिससे क्या है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ लग सके। जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो बिल्कुल आपने पूरा इसका कटिंग करना है। ऐसे नहीं है कि जितना आपने निशान लगाया है उससे कम या ज़्यादा कर दें, बिल्कुल आपने पूरा इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो लंबाई वाला जो निशान है, एक बार निशान को आप थोड़ा खड़ा ही रहने दें, इसको पूरा अभी आप ना उठाएं, थोड़ा सा निशान को खड़ा रहने दें। जब फाइनल जब होने लगेगा तभी आप इस निशान को पूरा उठा दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से आप धीरे धीरे कटिंग करते रहिए, बढ़िया तरीके से करें। तो अभी ये जो कब्जा है ये गल करके तैयार हो चुका है। आपको दिखा देते हैं कि कब्जे को बढ़िया तरीके से चेक करें। लगाने से पहले चेक करें कि ये वाली जो साइड है वो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। इस तरह से हाथ लगा करके देखिए। और ये जो साइड है, इस साइड से कब्जा जो ये है ये थोड़ा सा उभरा रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने कब्जे की मोटाई होती है आपने उससे थोड़ा सा कम ही इस पल्ले के अंदर इसकी कटिंग करनी है कब्जे के लिए। तो ये जो कब्जा है गल चुका है। तो इसी तरीके से दूसरा कब्जा भी आपने गला देना है, बिल्कुल एक जितना ही। तो दोनों साइड के कब्जे वो हमने कटिंग कर लिए हैं। जितने ध्यान से आपने कब्जे की कटिंग की है पल्ले के अंदर, उतना ही आपने ध्यान देना है जब आप इस कब्जे को इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि बढ़िया तरीके से कटिंग करने के बाद में जब कब्जे को आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर आपने थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो आपका जो काम किया हुआ है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। पूरा ध्यान से ये काम करना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं रहना चाहिए आपका कब्जा। आप अगर चाहें तो एक बार 2 स्क्रू लगा सकते हैं और बाद में सेट करने के बाद में जो तीसरा वाला जो स्क्रू है वो भी आप लगा सकते हैं बाद में। तो पल्ले के अंदर कब्जे वगैरह लगा करके हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ढांचे के अंदर इसे किस तरह से लगाएंगे और कैसे ये काम करेगा, टक्कर को कैसे ये कवर करेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपको ढांचे के अंदर भी पल्ला लगा करके दिखा देते हैं। अब ये जो साइड है ये आधा इंच वाली है, तो ये कब्जे की ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से आप इसको टक्कर के बिल्कुल बराबर रख सकते हैं। बाकी जब आप पल्ला इसके अंदर लगाएंगे तो जहाँ पे भी ये सेट आएगा उसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जब ढांचे की टक्कर क्या है कि कई बार उसके मोटाई के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप पल्ले को इसके अंदर
इंस्टॉल करेंगे ढांचे के अंदर, तो जहाँ पे भी इसकी एडजस्टमेंट होगी बढ़िया तरीके से वहीं पे आप इसे रख सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया है पल्ले को। तो अभी आपको इसको बंद करके दिखाएंगे। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि कब्जे को इसके अंदर गलाना है, तो जितनी कब्जे की मोटाई होती है आपने उसको थोड़ा सा कम ही गलाना है। उसका कारण ये था कि जब आप पल्ले को इस तरह से बंद करेंगे तो ये बिल्कुल भी बैक नहीं मारेगा, क्योंकि जब आप इसको पल्ले के अंदर जब ये कब्जे को पूरा गलाएंगे जितना मोटाई है पल्ले की, तो ये जब आप इसको बंद करेंगे तो ये बैक मारने लगेगा। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल बैक नहीं मार रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो हमने आपको दिखाया था कि जो टक्कर है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसकी कवर होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये जो टक्कर है वो कवर हुई है इसकी। तो इस तरीके से आप कब्ज़ा सिंपल लगाकर भी इसकी जो टक्कर है ढांचे की वो बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।